हरि ओम। शांतं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाण शांति प्रदं ब्रह्माशंभुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम, श्रीराम श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम, जय जय। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरि ओम। कल हम लोग की सुंदरकांड में यात्रा, हनुमान जी के साथ हमारी यात्रा एक उस पड़ाव पे पहुंची थी जहां पे उनका सुरसा के साथ भेंट हुई थी। सुरसा जो है वो देवताओं के द्वारा भेजी गई एक आपदा थी। देखिए, हम लोग जब भी कोई शांति मंत्र पढ़ते हैं ना, तो उसमें अंत में 3 बार शांति बोलते हैं। ओम शांति शांति शांति। 3 बार इसलिए बोलते हैं क्योंकि अशांति 3 जगह से आती है। एक अशांति का स्रोत
आध्यात्मिक होता है। हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी समझ, हमारे विकार, हमारे भय, हमारी गठाने, अनेक हम जानते हैं कि हमारे अंदर ही प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसी प्रॉब्लम है जिसको जो है सब मदद करना चाहते हैं, सब बड़े अच्छे लोग हैं, लेकिन हमारी प्रॉब्लम तो हमको झेलनी पड़ती है। इनको बोलते हैं आध्यात्मिक अशांति के स्रोत। एक हम लोग को डिस्टर्बेंस आती है अपने से बाहर, हमारे द्वारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, भगवान की बड़ी कृपा है, हमारा शरीर भी ठीक है, हमारा मन भी प्रसन्न है, हमारे काम भी अच्छे हैं, हमारा ध्यान भजन पूजन सब अच्छा है। हमारे अपने प्रयासों में पुरुषार्थों में कमियां तो नहीं है, लेकिन अब क्या बताएं, हमारा वातावरण ऐसा है, हमारी दुनिया ऐसी है, हमारा परिवार के कुछ लोग ऐसे हैं, कोई हमारा समाज में विकृतियां हैं। अब हम ध्यान करना चाहते हैं, अब पड़ोस के अंदर कोई उत्सव हो रहा है, भयंकर ब्लास्ट हो रहा है, तो हम जो है ध्यान नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ी देर शांति में बैठना चाहते हैं, कोई बीमार है, कोई पढ़ाई कर रहा है, और बाहर से अनेकों डिस्टर्बेंस आ रही है। सामान्यतः जो भी शासक लोग होते हैं, बाहरी परिवेश में शांति बने रखे, वातावरण अनुकूल सबको प्राप्त हो, हवा स्वच्छ हो, पानी स्वच्छ हो, समाज में अच्छे लोग हों, बाहर से डिस्टर्बेंस ना हो, पोल्यूशन ना हो, हिंसक लोग ना हो, चोरी चमारी ना हो, ये बाहर की प्रॉब्लम्स। हमसे पृथक कोई भी अगर सोर्स होता है तो वो ये भौतिक जगत से आ रहा है, इसीलिए दूसरे प्रॉब्लम के सोर्स को कहा जाता है आदि भौतिक अशांति के स्रोत, सोर्स। और कुछ चीजें होती हैं जो कि बाहर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबके इंटेंशन बड़े अच्छे हैं, प्रयास बड़े अच्छे हैं, हमारा शरीर मन वगैरह भी ठीक ठाक है, जनरली सब ठीक ठाक है, लेकिन कुछ बदकिस्मती है। बाहर निकलते हैं तो भोगट कोई एक्सीडेंट हो गया, ट्रैफिक जैम लग गया, किसी रिश्ते नाते के वहां पे कोई दुर्घटना हो गई, इंटेंशन किसी के खराब नहीं थे, सब बड़े अच्छे लोग हैं, लेकिन आपदाएं आती रहती हैं। अभी ये जैसे कोरोना की आपदा आ गई, यहां पे हम लोग की तरफ से कोई चेष्टा नहीं हुई, हमारी दुनिया, हमारे शासक, हमारे गवर्नमेंट, इनकी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन तो भी हमारे दृष्टिकोण से अभी शोध चल रहा है, क्या कारण है, क्या कारण है। अनेकों लोगों को शंका है कि डेलिबरेट चक्कर है, ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर का पूरा एक सैंपल है, अनेकों लोगों के मन में आ रहा है, लेकिन यहां पे अभी प्रमाण कोई नहीं है। जब हमारे पास अभी तक प्रमाण नहीं है तो ऐसे आप सोर्सेस को कैसे कैटेगराइज करेंगे। उसका वर्गीकरण करते हुए एक जेनेरिक वर्ड यूज करा जाता है कि आज ये अदृष्ट सोर्सेस, अज्ञात सोर्सेस, जो हो सकता है कल ज्ञात हो जाए मगर आज के समय हमारे लिए अज्ञात है, ऐसी समस्त मुसीबतों, विकारों, अशांतियों के सोर्स को आदि दैविक स्रोत कहा जाता है। आदि दैविक स्रोत ये एक जीवन का यथार्थ है। तीनों यथार्थ है, तो हम लोग अपने मन को अच्छा बनाएं, अपने शरीर को अच्छा बनाएं, अपने आप को ठीक ठाक करें तो आदि आध्यात्मिक प्रॉब्लम हैंडल हो गई। हम अपनी दुनिया को अच्छा बनाएं, अपने लोगों को अच्छा बनाएं, सेवा करें, प्रेम रखें, व्यवस्था रखें, शासन अच्छा रखें तो आदि भौतिक समस्या कम हो जाती है।
और उसी तरीके से यहाँ पे कोई जो भी शक्तियां हैं, ये दुनिया जड़ चीजों से नहीं चलती है, ये फिजिक्स से नहीं चलती है। अनेकों प्रकार के केमिस्ट्री है, एलिमेंट्स हैं, बोलते हैं कि जरा थोड़ा विचार करो, एलिमेंट्स जड़ होते हैं जिनके अंदर अपना इंटेलिजेंस नहीं है। क्या सृष्टि के प्रारंभ में जितने बेसिक एलिमेंट्स थे सब अपने डिस्क्रिशन से, अपने विवेक से टुक 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 चलते आए और फिर एकदम ये निर्माण हो गया। और फिर उसके उपरांत ये फिर टुक 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 चलते आते हैं और फिर उसके ऊपर सूरज बन जाता है, चांद बन जाता है, देवता बन जाते हैं, इंसान बन जाते हैं और ये पहाड़ बन जाते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अब ऐसे लोगों का जो भी विचार है, एवरीथिंग इज केमिस्ट्री, उनके लिए असली इंटेलिजेंस ये भौतिक पदार्थों में होती है। भौतिक पदार्थों के अंदर इंट्रिंसिक एक इंटेलिजेंस है, जिनको पता है कि हमें किससे मिलने जाना है। आकाश को पता है कि वायु का घर कहां है, और आकाश का जो तत्व है ना, वो वायु से मिलने गया और वायु ने बोला कि चलो ऐसा करते हैं, जल तत्व के पास भी जाते हैं और अग्नि के पास भी जाते हैं, हम सब मिलके एक फिर निर्माण करते। कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस तो है ना। एटम बना, इलेक्ट्रॉन बना, प्रोटॉन बना, न्यूट्रॉन बना, ये क्या ऐसे ही फुदकते हुए आए थे? इलेक्ट्रॉन कॉलोनी वाला न्यूट्रॉन कॉलोनी में गया और फिर प्रोटॉन कॉलोनी से मिला, फिर दो तीनों की दोस्ती हो गई, बोला अच्छा तुम सेंटर में, हम तुम्हारी परिक्रमा करेंगे। हर भौतिक पदार्थ अपने आप में जड़ है, इनर्ट है, अर्थात उसमें इंटेलिजेंस इनिशियली नहीं है। इंटेलिजेंस का होना परम आवश्यक है, एक ऑर्गेनाइज्ड व्यवस्था है, अद्भुत व्यवस्था है। यहां पे जितना शोध करके देखो इतना व्यवस्थित है, ऑर्गेनाइज्ड है। कैसे ऑर्गेनाइज्ड है? जो ऑर्गेनाइज करता है उसमें इंटेलिजेंस दिखाई पड़ती, बहुत सुप्रीम इंटेलिजेंस दिखाई पड़ती। जितने सटल लेवल के ऊपर जाते हैं ना, उतने शक्तिशाली भी होते चले जाते हैं लोग। हाईली पोटेंट, इलेक्ट्रॉन के दुनिया में जाओ, एटॉमिक दुनिया में जाओ, तो जो एटम बॉम्ब होता है, अनेकों प्रकार के न्यूक्लियर प्लांट्स होते हैं, कितनी एनर्जी भरी पड़ी हुई है उसमें, अकल्पनीय है। ये सब ऑर्गेनाइज किसने करा है? कोई जड़ पदार्थ अपने आप में नहीं करते हैं। ये सोचना, ये सुपरफिशियल सी लगती बात। हम भौतिक पदार्थों के अपने भी एक गुण के, विशिष्टता की उपेक्षा भी ना करें। कोई बैठा हुआ इंटेलिजेंस वही कर रहा है, अरे उसने ये बनाया, इसकी भी तो विशिष्टता देखो। उसने भौतिक पदार्थों से ये दुनिया बनाई। तो ये सब चीजों का भी अपना स्टडी करने योग्य है, रिसर्च करने योग्य है, इनका धर्म जानने योग्य है। लेकिन इस चक्कर में यहां दो टाइप के लोग हैं, या तो परमात्मा ही परमात्मा और भौतिक पदार्थ की तरफ नजरें भी इनायत नहीं करते, दृष्टि भी नहीं डालते। और एक सज्जन है, एक वर्ग है जो ऐसे भौतिक पदार्थों पे लगा हुआ है जो वो परमात्मा को नहीं मान रहे, कंसिडरेशन में नहीं ले रहे। हमारी चॉइस नहीं है, ये दोनों फैक्ट्स हैं। इंटेलिजेंस भी है यहां पर और अनेकों भौतिक पदार्थ है। ये सब जो भौतिक पदार्थों का जो संचालक होते हैं, उसके पीछे इंडिविजुअल इंटेलिजेंस होती है। एक मनुष्य प्रकट हो गया, मनुष्य की अपनी इंटेलिजेंस है। कोई भी पशु देख लो, उनकी अपनी एक यूनिकनेस है, इंटेलिजेंस है। ये जो यहां पे एक जीवंत, कॉन्शियस,
इंटेलिजेंस विराजमान होती है, वो हम लोग के देवता लोग होते हैं। जैसे भौतिक दुनिया को देखते हैं, वैसे हम चेतन दुनिया को देखते हैं। एक सुप्रीम चेतना है, अनकंडीशनड, लिमिटलेस, और एक मैनिफेस्टेड कॉन्शियसनेस है, संकुचित है, छोटी है, इंटेलिजेंस भी उसकी लिमिटेड है, लेकिन इट्स अ फैक्ट। देखो, दुनिया में हर व्यक्ति की अपनी यूनिक इंटेलिजेंस है, ब्यूटी है, कंट्रीब्यूशन है, उसका रोल है। हम लोग तो यहां पे पेड़ के अंदर अपनी इंटेलिजेंस देखते हैं। हमारे एक भोले बाबा जी थे, बोलते हैं भैया अगर तुमको कोई ज्ञानी लोग ना मिले ना, कोई बात नहीं, ब्रह्म ज्ञानी इतने आसानी से मिलते भी नहीं है, तुम तो पेड़ को देखो। पेड़ जो है साक्षात ब्रह्म ज्ञानी है, तुम उसकी इंटेलिजेंस देखो, उसकी प्रकृति देखो, कैसे जमीन से मिनिमम लेता है, कैसे आशीर्वाद बरसाता है, कैसे यहां पे जो है वो धूप से, हवा से मात्र अपने जीवन को चला लेता है, और फल फूल औषधियां सब चीजें यहां दुनिया को आशीर्वाद देता है। उसकी अपनी इंटेलिजेंस है। हर पशु की, हर प्राणी की, हर पक्षी की, हर चीज में, वायु की, अग्नि की, बहुत पावरफुल चीज है। पहाड़ों में हर पहाड़ को रिस्पेक्ट करा जाता है। जो माउंटेनियर्स जाते हैं ना, हर पीक को जो है वह एक इंडिविजुअलिटी देखते हैं, नमन करते हैं, बोलते हैं हम आपके ऊपर चढ़ने जा रहे हैं, आप हमारा जो है आशीर्वाद दीजिए, हमको जो है सुरक्षित रखिए आपकी कृपा से। हनुमान जी भी जिस समय जाते हैं ना संजीवनी बूटी लेने, पहाड़ को भी, जड़ी बूटियों को भी, सबके अंदर निहित एक जीवंतता है। जो संकुचित चेतना होती है ना, उसको देवता बोलते हैं। लिमिटेड इंटेलिजेंस, लिमिटेड जो भी कॉन्शियसनेस अनेकों जगह है, एक ऐसा पूरा हायरार्की है। सुप्रीम इंटेलिजेंस, अनकंडीशनड इंटेलिजेंस, फिर उसके उपरांत उपहित चेतना, हम लोग की भाषा में अनुपहित चेतना होती है, अनकंडीशनड कॉन्शियसनेस। उसके बाद वो ही एक रोल धारण करती है और अनेकों प्रकार की अभिव्यक्तियां करती है। इनके सबके नाम दिए हुए। अनकंडीशनड कॉन्शियसनेस को ब्रह्म बोलते हैं। जब ब्रह्म अपनी माया शक्ति, क्रिएटिव पोटेंशियल को धारण करता है, तब उसका नाम ईश्वर हो जाता है। वही ईश्वर जिस समय एक स्थूल रूप में मैनिफेस्ट हो जाते हैं, पहले सूक्ष्म रूप में होते हैं, फिर स्थूल रूप में होते हैं। जब केवल एक थॉट मात्र उस लेवल के ऊपर इंटेलिजेंस होती, तो उसको हिरण्यगर्भ कहते हैं, और वो मैनिफेस्ट हो जाती है तो उसको विराट कहते हैं। तो पूरा जो है एक सिस्टम है, और ये ही जो ईश्वर है उनकी पूरी टीम होती है, उनका मंत्रिमंडल होता है। पूरी दुनिया की प्राकृतिक शक्तियों को हम लोग देवता कहते हैं। वेदों में तो प्रकृति की ही शक्तियों को देवता नाम दिया गया है, अग्नि, वायु और पृथ्वी, जल, सूर्य। ये सब बहुत शक्तिशाली हैं, और इनका इतना आशीर्वाद है कि इनको तो विनम्रता से स्वीकार करो और आगे बढ़ो। ज्यादा हवा में, अभिमान में मत रहना, हम कंट्रोल कर लेंगे। या सब चीज को कंट्रोल ही करोगे क्या? इसी में तुम्हारी विशिष्टता है? कैसा ईगो है तुम्हारा? यहां आशीर्वाद बरस रहा है और अब आ गए राक्षस, इसको भी कंट्रोल करूंगा, उसको भी कंट्रोल करूंगा। और जब एक बार ये बहु थोड़ा सा सिकोड़ लेते हैं तो भागते हो दुम दबा के। इसीलिए तो अच्छी वाली कार ली है, जल्दी से भाग जाते हैं वहां से, साइक्लोन आता है तो।
हवाई जहाज भी रखा भी तो घर में भी हमने जो है ना वो प्लेन रख लिया। आजकल तो घर में भी प्लेन रख लेते हैं। फट से उड़ जाऊंगा वहां से, ऐसी जगह चला जाऊंगा जहां पे साइक्लोन का इफेक्ट ही नहीं है। इसको बोलते हैं धूम दबा के भागना। आओ हम हर चीज पे विजय प्राप्त करने वाले, अरे विजय नहीं प्राप्त करो, इनका सहयोग करो, इनका आशीर्वाद लो। तो देवता लोग करोड़ों होते हैं, 33 करोड़ देवता होते हैं, क्योंकि समस्त प्रकृति के पीछे जो इंटेलिजेंस है, जो दिव्य शक्ति है, वही देवता है। देवताओं को हम लोगों के शास्त्र कहते हैं कि ये भी जीव है, लेकिन पुण्यात्मा जीव है। बहुत पुण्य करे हैं, इसीलिए तो इनको बड़ी शक्ति मिली है, इसीलिए इनको जो है ईश्वर ने आशीर्वाद दिया है। ये दुनिया का होलिस्टिक दर्शन है, टोटालिटी में देखना पड़ता है। हमारी प्रेफरेंसेस, हमारे नोशन से काम नहीं चलता है। और अनेकों शक्तियां हैं, बड़ी विनाशक भी हैं भाई। उनको हम लोग बोल देते हैं ये असुर योनियां है, एक सुर एक असुर। हाँ, म्यूजिक वालों के लिए सुर असुर अलग है। हाँ? म्यूजिक में जाओगे बोलेगा हाँ ये सुर है। अब हम लोग यहाँ पे वेदांत आश्रम में जो है ना चिंतन मनन पे ज्यादा जोर देते हैं, म्यूजिक पे नहीं देते हैं। अनेकों भजन करने वाले लोग होते हैं, वो बहुत म्यूजिक का अभ्यास करते हैं, म्यूजिक का जो है वो कोर्सेज लेते हैं। तो म्यूजिक की दुनिया के अपने सुर असुर होते हैं, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं ये हमारे गले से प्रॉपर सुर निकले या ना निकले। यद्यपि म्यूजिक के साधक लोग इसको इतना इंपॉर्टेंस देते हैं कि आपको देवताओं का आशीर्वाद मिलेगा अगर सुर में गाने लगोगे। आशीर्वाद चाहिए देवताओं का। चलो उठाओ हारमोनियम, तानपुरा उठाओ और अभ्यास करो। तो ये अभ्यास वो लोग इस दृष्टि से देखते हैं और बड़ी डेडिकेशन से, बड़ी पवित्रता से ये सब साधनाएं भी करते हैं। लेकिन ठीक है, उन लोगों का अपनी सोच है और ये रोल है, महत्व है। हर व्यक्ति को सुर असुर के म्यूजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज्ञान होना चाहिए भैया, बहुत अच्छा लगता है। ये लाइफ के फैक्ट्स हैं। उस आदमी की वाणी अच्छी रहेगी, उसका बोलना अच्छा रहेगा, सब चीजें, और चिड़ियों की आवाजें, प्रकृति की आवाजें, हर जगह आपको सुर दिखाई पड़ेगी। एनीवे, यहां पर हम लोग देवताओं शब्द के ऊपर विचार कर रहे हैं। तो ये पूरी दुनिया के अंदर देवता है। ये हम लोग का सनातन धर्म का वैदिक दर्शन है। ये कैसे दुनिया को देखा जाता है, जिनको नहीं पता है वो बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलते हैं आपके वहां एक भगवान है कि बहुत भगवान है। पहले तो ये बताओ, हाउ मेनी गॉड्स यू हैव? बोला गॉड तो एक ही होगा भैया, गॉड थोड़ी बहुत सारे होंगे। हाँ? लेकिन हाँ, हम लोग के वहां देवता बहुत सारे हैं। तो देवता किसको बोलते हैं? और हम लोग का धर्मशास्त्र बोलता है कि ये देवता लोग क्योंकि भगवान के दूत होते हैं, सेवक होते हैं, इसीलिए बहुत ही बेनोवेलेंट होते हैं, बहुत आशीर्वाद देते हैं। अगर हमको जीवन बड़े अच्छी तरीके से अनुकूलता से जीना है, अनुकूलता से जीना है, तो देवताओं की कृपा मिलनी चाहिए। अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा है, देवताओं की कृपा है। रिश्ते नाते अच्छे हैं, खाते पीते हो, विचार कर पाते हो, तुम्हारी भी मेहनत है, लेकिन बगैर देवताओं की कृपा के अनेकों शक्तियां हैं, उनकी कृपा के गाड़ी नहीं चलती। इसीलिए व्यापक दृष्टि रखनी चाहिए। तो ये देवता लोक की एक सत्ता होती है, हमारे कुल के देवता होते हैं। हमारा जो परिवार चल रहा है ना, इसके पीछे एक देवता है।
वो आशीर्वाद दे रहे हैं, सभी सब यहाँ पे टिके हुए हैं, खाते पीते हैं, स्वस्थ हैं, आगे चलती परंपरा। संतति आगे चल पाती है, अनेकों लोगों की नहीं चल पाती है। उनके अपने ठीक है, प्रयास बढ़िया हैं, सब हेल्दी हैं, सब ध्यान देते हैं, लेकिन कुछ अदृष्ट कृपाएं नहीं है। सब माथा फोड़ लेते हैं तो भी आगे जो है कुल भी नहीं चल पाता है, और चले सदैव कल्याण हुआ ऐसा भी नहीं होता है। अनेकों ऐसे अदृष्ट फैक्टर्स हैं जिसको हम लोग देवताओं के ऊपर सौंपते हैं। तो देवताओं की एक दुनिया है, आपके घर की, आपके कुल की, स्थान देवता होते। देखिए, जब आपने घर बनाया ना, तो वहां पे गृह प्रवेश होता है, इसकी पूजन होती है। और ये क्या होता है गृह प्रवेश? वहां के देवता होते हैं, हर जगह के देवता हैं। अगर पहाड़ के देवता हैं, शहर के देवता हैं, नगर के देवता हैं, आपके घर के देवता हैं। इस फैक्ट को स्वीकार करो और देखो जीवन में कैसे परिवर्तन होता है। तुम्हारी हर इंद्रियों के देवता हैं। पढ़िए जरा अनेकों शास्त्र, आंख के देवता हैं, कान के देवता हैं। इस डायमेंशन को भी अपने कंसिडरेशन में सदैव लेना चाहिए। तो ये जो देवताओं की दुनिया है, और देवता लोग ब्रह्म ज्ञानी नहीं है, वो ईश्वर नहीं है, लेकिन उदार, बेनोवेलेंट, आशीर्वाद बरसाने वाले। गीता में तो कहते हैं भगवान कृष्ण, अर्जुन तुम अपने प्रत्येक कर्म को यज्ञ बनाओ, किसी की सेवा के लिए। और किसके लिए? देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम वाप्स्यथ। देखो, देवता दृष्ट होते हैं, ईश्वर जो दृष्ट नहीं होते हैं, आत्मा भी दृष्ट नहीं होती। कोई देखने की विषय थोड़ी है वो तो देखने वाले का तत्व है। तो ऐसे जो ब्रह्म है, परमात्मा, दुनिया ही नहीं थी उस समय, तब परमात्मा थे, तो दुनिया के किसी रूप में हम कैसे देख सकते हैं उसको? इसीलिए जो कनेक्ट करना चाहिए हमको, जिसको देख के सेवा करनी है और अपने अंदर सुंदर प्रेम भक्ति भाव उत्पन्न करना है, उसके लिए दृष्ट चीज का निमित्त परम आवश्यक होता है। और यहां पे दुनिया में ऐसी जो है दिव्य शक्तियां हैं, तुमको आशीर्वाद दे रही हैं, सांसें चल रही हैं, अनेकों प्रकार के हमारे हार्ट बीट्स चल रहे हैं, डाइजेशन चल रहा है। एक भौतिक चीजें काम करती हैं, जड़ चीजें काम करती हैं, वो अपने आप नहीं कर सकती। उसके पीछे विद्यमान इंटेलिजेंट चेतन सत्ता को ही देवता कहा जाता है। उसके स्पेसिफिक रोल होते हैं, उनकी हायरार्की रहती है। इस तरह से हमको दुनिया का इन्वेस्टिगेशन केवल भौतिक दृष्टिकोण से नहीं करना चाहिए, चेतन दृष्टिकोण से भी करो। इस कॉन्शियसनेस, इस इंटेलिजेंस के दृष्टिकोण से भी करो। तो देवताओं की बहुत व्यापक दुनिया है। हर जगह के हम देवता की अवेयरनेस रखें, बाहर की ब्यूटी भी देखें, उसका योगदान देखें, और ऑब्वियसली उसके पीछे जो चिन्मयी सत्ता है उसका भी आशीर्वाद देखो। अब ये देवता क्योंकि ज्ञानी नहीं होते हैं, और इन देवताओं की भी पॉलिटिक्स चला करती है। पॉलिटिक्स बड़ी जो है ना महत्वपूर्ण चीज है, आवश्यक चीज है, नेसेसरी चीज है। अब कोई लोग बोले नेसेसरी ईविल है, बोलते भले ईविल हो लेकिन है ना। तुम्हारा देश ही चल रहा है पॉलिटिक्स से, कोई भी देश चल रहा है पॉलिटिक्स से। पॉलिटिक्स एक फैक्ट ऑफ लाइफ है, हमको ध्यान देना चाहिए इसका। मैनेज करने की आर्ट है। किसी जगह, किसी कंपनी, किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी डिपार्टमेंट अंदर भिन्न भिन्न लोग होते हैं ना,
पॉलिटिक्स चला करती है, खिंचातानी, किसी के विचार का आधिपत्य, महत्व, प्रभाव। तो ये जो एक डायमेंशन है लाइफ का, देवताओं में भी काफी ये सब गणित चला करती। देखो ये सब स्वीकार करा, शक्तियां भी हैं। अरे जी हमको पता ही नहीं था, अरे तो पता कर लो ना, कौन रोक रहा है तुमको? तुम क्यों इतना जल्दी कंडीशन होके बैठ जाते हो? वो सब जान लिया, सब कर लिया, सब डर लिया। हा? खुले मन से देखो, ऑब्जर्व करो। प्रॉपर ऑब्जर्वेशन से ये सब इन्फ्रेंसेस और निश्चय हो ही जाएंगे। तो ये देवता लोग शक्तियां हैं, पॉलिटिक्स है, और वो लोग के भी सब तिगड़म होता है और इतने प्रभाव होता है इनका। इसीलिए लोगों की आस्था होती है धर्म में, अदृष्ट शक्तियों के द्वारा संचालित होते हैं। हम बहुत ज्यादा मैनेज नहीं कर सकते देवताओं को, ये मत सोचो बहुत मैनेज कर सकते हो, वो भी मान मत रखना। देवताओं का आशीर्वाद लेना चाहिए। देवताओं को खुश करने के लिए अपने आप को ट्यून अप करना है। जैसे तुम्हारे माता पिता है, जो है सो है, अच्छाई भी है, कुछ कमियां भी है, तुम अपनी तरफ से यथासंभव उनकी सेवा करो, आशीर्वाद लो। बस यही एटीट्यूड देवताओं के प्रति होती। दुनिया की समस्त जगह, और ऐसा जो देवताओं से ट्यून अप हो जाता है ना, उसको डरने की बात नहीं है। कहीं जा सकते हो, चलना है पहाड़ पे, फलानी जगह। आज सवेरे हम कंप्यूटर में पढ़ रहे थे कि एक सज्जन को ट्रैकिंग पे जाना था। बोला कहाँ जाए ट्रैकिंग पे? बोला ज्यादा एडवेंचरस चाहिए क्या? चलो हिमालय में, हिमाचल में स्पीति डिस्ट्रिक्ट में एक, वहां पे तुमको हम बताते हैं अल्टीमेट ट्रैकिंग, अल्टीमेट। ऐसी ट्रैकिंग है। लेकिन वहां पे क्या होगा, ऐसे होगा, फलाने ऐसे होगा। बोलते हैं वहां के एक देवता है, उनका आशीर्वाद लो, चलो। तो कहीं भी जा सकते हो। देवताओं से ट्यून अप करना जानो तो तुम आकाश में, पृथ्वी में, पाताल में, कहीं पर भी चले जाओ, वहां के देवता के पास जाओ, नमन करो और आशीर्वाद लो और आराम से वहां का मजा ले लो। हनुमान जी इसीलिए तो निडर है। हनुमान जी देवता मैनेजमेंट जानते हैं, देवता को प्रसन्न करना जानते हैं। हम मैनेज नहीं करते, वो गलत वर्ड हो गया। देवता शक्तिशाली हैं, बड़े हैं, हम उनका आशीर्वाद लेते हैं। तो ये देवता लोग कई बार हमको सुख भी देते हैं, कई बार कष्ट भी देते हैं। ऐसी परिस्थितियां आती हैं जो बहुत अनुकूलता मिल जाती है, और जीवन के अंदर ऐसी भी परिस्थितियां आती हैं जहां प्रतिकूलता मिलती। दैट इज लाइफ। दिन होता है, रात होती है, फूल होते हैं, कांटे होते हैं, अमृत होता है और विष होता है। ये हमारे एग्जिस्टेंस का पार्ट है। इसीलिए देवताओं को ये नहीं सोचना चाहिए कि वो सदैव देवता हमको अच्छा ही देंगे। देवता खुद अपनी तरफ से मुसीबत देते हैं। आगे न सुरसा, देवताओं ने जो है सुरसा को भेजा, जाओ हनुमान जी को आज तुम खा सको तो खा लो। भाई एकदम सामने विशाल मुंह खोल के, और शुरुआत ऐसे ही करिए। आज देवताओं ने आहार भेजा है हमको। हनुमान जी को देख के हट्टा कट्टा बढ़िया फ्रूट है, सेब लेते हो ना, प्लम लेते हो ना, बढ़िया सा रसमय, तो बहुत बढ़िया आज तो फल फलाया है। देव दीन आहार, उन्होंने आहार दिया है।
तो देवताओं का स्मरण करा उसने आहार खाने के लिए, और फिर उसके उपरांत जो घटनाक्रम हुआ हम लोगों ने देखा कैसे इंटेलिजेंटली उस सिचुएशन को हैंडल करा गया। आप विजुअलाइज करिए, आपके सामने कोई भयंकर आ गया हो और आपको खाने के लिए, वो टाइम है इंटेलिजेंस जगाने का। देखिए, एक हम लोगों का संप्रदाय होता है जहां पे भगवान का नाम जपते रहो सदैव। नाम जपना कर्म के पूर्व होना चाहिए, कर्म के समय नहीं। कर्म के समय नाम जप का आशीर्वाद छलकना चाहिए। भगवान के प्रति आपकी जो श्रद्धा है, भक्ति है, वो संतुलन, विचारशीलता, उदारता, निर्भीकता, ऐसे ईश्वर की आस्था वाले ऐसे लोग होते हैं। विनम्रता, सेवा भाव, अपनी चिंता नहीं करना, क्योंकि तुम्हारे पे तो आशीर्वाद का हाथ रखा हुआ है, इसलिए नहीं डरते। लेकिन ये देवता लोग भेज रहे हैं, देखो मजेदार बात, मुसीबत देवता लोग भेजते हैं। देवताओं की दुनिया है भाई, हाँ? सभी देवता हमको हमारी भाषा में आशीर्वाद देंगे कि अपनी भाषा में आशीर्वाद देंगे। घर के अंदर हम लोगों के जो है माता जी वगैरह भी क्या आशीर्वाद देती है? हमारी हिसाब से, हमारे हिसाब से तो आशीर्वाद लेके खा खा के डायबिटिक बन गए हो। मीठा आया तो ये आशीर्वाद, वाह वाह आशीर्वाद। जो ज्ञानवान है, जो ज्यादा उदार है, समझदार है, वो आशीर्वाद की तरीके से करेला बनाती। लो आज हम बड़े खुश हैं। आपकी खुशी कैसे व्यक्त हो रही है? करेला में कि कंटोला में? कंटोला एक और करेला जैसा कड़वा से होता है फल, सब्जी होती है, कांटे कांटे ऊपर रहते हैं, लेकिन बड़ा गुणकारी होता है। तो उनका अपना डिस्क्रिशन है, उनका अपना विवेक है, उनके अपने सिस्टम्स हैं, उनका अपनी इंडिविजुअलिटी है। विनम्रता से समझो, जो भी देवताओं का दृष्टिकोण है समझो, और उनको अपने हिसाब से मैनेज करने की चिंता बहुत मत करो। विश्वास रखो, अंततः वो अच्छा ही करते हैं। ऐसे देवता लोग हमको खाने के लिए किसी को भेज रहे हैं। शुरुआत में तो खाने के लिए आई, लेकिन उसके उपरांत जो घटनाक्रम हुआ, परास्त भी हुई, हार मान लिया। और ऐसा नहीं हुआ कि हार मानने के उपरांत और आकृष्ट हो गई, आशीर्वाद दिया उसने। हनुमान जी को आशीर्वाद ऐसे लोगों से भी मिल जाए, ये भगवान के प्रति हमारी आस्था का सूचक है। राम काजू सब करिहु, सब राम जी का काम करो, बढ़िया। तुम बल बुद्धि निधान, हमने देख लिया, हम यही तो देखने आए थे। देख कितनी सुंदर दृष्टि है, हमको सोच के इतना अच्छा रोमांच लगता है। जो मुसीबत आई है वो हमारे बल और बुद्धि को ही परीक्षा करके और बढ़ाने के लिए आई है, मौका दिया है उसने। और हम एकदम डर के जो है वो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम श्री राम श्री राम। अरे श्री राम तो पहले कर लो ना, दिल में बैठा लो, उसके बाद बुद्धिमत्ता भी व्यक्त करो।
हमारे दिन का प्रारंभ भी ध्यान से हो जाए और ऐसे दिल में गहराई में जा जाए, हिल जाओ तुम, रोमांचित हो जाओ, धन्य हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ, निर्भीक हो जाओ। तब तक ध्यान करो, तब तक भजन करो, तो गहराई से करो, चार्ज हो जाओ। जैसे मोबाइल को चार्ज करते हो ना, वैसे ही अपने आप को दिन में एक बार चार्ज करके निकलो। बैटरी डाउन हो जाएगी तो ज्यादा देर थोड़ी चलोगे, ढीले पड़ जाओगे, कमजोर हो जाओगे। देवताओं के स्मरण से, ईश्वर की भजन से हम चार्ज होते हैं। उसके उपरांत ये थोड़ी चार्जर सदैव नहीं, रवि जी हमने जो है ना वो पावर सदैव देने के लिए आजकल गैजेट्स आते हैं, क्या बोलते हैं, पावर पैक्स। अब पावर पैक लेके अब दो मोबाइल लेके चलते हैं, मतलब दूसरा क्या बोलते, दूसरा मोबाइल नहीं है, ये चार्जर है, चार्जर चार्ज करता रहता है। अरे एक बार चार्ज करो, निश्चिंत हो जाओ, उस चार्जर को किनारे करो। अब चार्ज्ड व्यक्ति, दिव्य गुणों से युक्त व्यक्ति इंटेलिजेंस को भी व्यक्त करेगा। और एक ही भगवान का नाम लो, श्री राम, ओम नमः शिवाय, राधे राधे। अरे यार तुम राधा जी को पकड़ रहे हो कि राम जी को पकड़ रहे हो कि शिव जी को पकड़ रहे हो? तुमको एक पे भरोसा है, किसी पे भी है क्या? महाराज जी सभी का आशीर्वाद ले लो ना, सभी का ले लो एक ही बार में। हर्जा क्या है? हर्जा यह है कि यह पता लग रहा है कि तुम्हारी एक पे भी पूरी श्रद्धा नहीं है, ये हर्जा है। एक का नाम लो जिसमें तुमको लगे कि ये तो सब देवताओं का नाम ले लिया, ईश्वर का नाम ले लो। तो देवताओं का नहीं लो, ईश्वर का ले लो। ऐसे चार्ज कर लो अपने आप। उसके उपरांत जो भी परिस्थिति आती है, देवता लोग तुम्हारी बुद्धि जगाते हैं, तुम्हारा सुंदर मन जगाते हैं, उसको मौका देते हैं मैनिफेस्ट होने को। जिस एजुकेशन सिस्टम में आदमी की बुद्धि को जगाना, मन को जगाना, संवेदना को जगाना, सेंसिटिविटी जगाना, उसके लिए एफर्ट्स नहीं होते हैं, वहां के लोग बुद्धू रहते हैं, स्वार्थी रहते हैं, विकारी रहते हैं। एक पहलू बहुत जग गया, बहुत ही अकल आ गई, लेकिन दिल बड़ा छोटा है। छोटे पने से युक्त होकर बुद्धि का प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से आदमी का काम नहीं बनता है। देवादिदेव ईश्वर का स्मरण करो, चार्ज हो। उसके उपरांत देवता लोग जो भी देते हैं, हर परिस्थिति तुम कर्म फल नहीं लाते हो, अदृष्ट शक्तियां लाती हैं। और ये सब अदृष्ट शक्तियों के ऊपर ईश्वर बैठते हैं। जो दिख रहे हैं वो तो देवता दिख रहे हैं। देवताओं को ही एम करो। जो व्यक्ति जीवन में जो भी परिस्थिति आती है, देवता से आई है, दिव्य शक्तियों से आई है, ये देखता है। रिसीव करना हर सिचुएशन को देवताओं के प्रसाद की तरीके से, और अभिव्यक्त करना, रिस्पॉन्ड करना देवताओं की खुशी के लिए। ये वैदिक दर्शन है, ये गीता का दर्शन है। इसीलिए इस पूरे प्रोसेस में देवता लोग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जीवन का हर पल देवताओं से मिला है, और देवताओं के लिए बहुत बड़ी सोच की जरूरत नहीं है। अपने घर के कुल के देवता काफी हैं भैया, घर के देवता काफी हैं। इस समय अफगानिस्तान के जो है ना स्थान देवता रुष्ट हैं, और भारत देश के स्थान देवता आजकल प्रसन्न चल रहे हैं, इसीलिए यहां खुशहाली है।
एक सिंपल शब्दों में हम उस इंटेलिजेंस का स्मरण करते हैं और उनका आशीर्वाद देखते हैं। तो इस तरीके से देवताओं से जुड़ो। जितनी बड़ी सोच है उतने लेवल के देवता को ले लो। देवान भावयतानेना ते देवाः भावयन्तु वः, वो आपको जो है वो आशीर्वाद देते हैं। भगवान कृष्ण बोलते हैं गीता के 3rd चैप्टर में, अर्जुन देखो व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लान ऑफ एक्शन। पूरे जीवन को ऐसे जियो, तुम देवताओं की खुशियों के लिए काम करो, देवता तुम्हारी खुशी के लिए, हमने प्रोग्राम कर रखा है उनको ऐसे ही। तुम कहीं चले जाओ, तुमको दुनिया की अनेक शक्तियों के पीछे देवता है, वो तुम्हारी खुशियों के लिए काम कर रहे हैं। हर अभिव्यक्ति, हर प्राणी तुम्हारी खुशियों के लिए काम कर रहा है, लेकिन तुम्हारे अंदाज से वो करे यह आवश्यक नहीं है, उनके अपने अंदाज है। हमको याद है जिस समय हम स्कूल में पढ़ते थे ना, बोर्डिंग में, तो एक हमारे पीटी के टीचर थे। पीटी के टीचर हमारा स्वास्थ्य, हमारा कल्याण, हमारा सब अच्छा चाहते थे, लेकिन बड़े भयंकर थे भाई। बहुत दौड़ाते थे और पीछे खुद दौड़ते थे, ऐसा भी नहीं हम रुक जाएं। पीछे डंडा लेके भागते रहते थे, भागो जैसे कोई गाय भेड़ चढ़ा रहा है ना थक गए, अरे हाँ सांपते हुए भागते चले जा रहे हो, जहां ढीले पड़े टन से पड़ा खस के, और इतना जल्दी थक जाते हो। और वो देवता थे कि असुर थे? उस समय तो बहुत गुस्सा आती थी हमको उनके। आज पता लगा कि हमारे पीटी इंस्ट्रक्टर आज बीमार, इतने खुश होते थे भगवान इनका पेट थोड़ा और खराब कर दो, एक आध दिन थोड़ी रेस्ट तो मिले। उठते उठते और ज्यादा प्रसन्न हो जाए तो पीठ में पिट्ठू टांगो फिर दौड़ो। बोले आपकी प्रसन्नता बड़ी विचित्र है। हम लोग डाइनिंग हॉल में खाना खा रहे हैं और आ गए वो साहब, ज्यादा खाने नहीं देते, उठा ले जाते प्लेट, बस हो गया, क्या तोंद निकालोगे अपना? लेकिन आज याद आता है कि उनकी बड़ी निष्ठुर दया थी, कितनी कृपा, केवल हमारे हित के लिए, हमारे स्वभाव को किनारे करके हमको अच्छे संस्कार देने के लिए। हाँ, देवता थे, देवता थे उस समय। असुर राक्षस है। देवता लोग सदैव हमारे हिसाब से नहीं करेंगे, लेकिन तुम सोच रखो कि जो कर रहे हैं देवता लोग ही करते हैं, और जो करते हैं अल्टीमेटली अच्छाई के लिए करते हैं। लेकिन कुछ कोरोना अच्छाई के लिए हुआ है, अच्छाई के लिए हुआ है, इतने लोग मर गए। तो मरना तो नहीं वे थे, आज नहीं तो कल मरना था, लेकिन हम लोग को जगा दिया, स्वच्छ कर दिया। कोरोना नहीं आता तो इतने ऑक्सीजन प्लांट्स थोड़ी लगते हैं, कोरोना नहीं आता इतने हॉस्पिटल थोड़ी बनते, कोरोना नहीं आता तो हमारे पशु पक्षी स्वच्छ हवा में थोड़ी घूमते। इतना पोल्यूशन फ्री हमारा इंदौर तो ऐसा हो गया था कि यहां की एक ने फोटो खींची, बोला ये नदी देखो, और ये कश्मीर की कोई नदी नहीं है, ये इंदौर की नदी है, ऐसी निर्मल स्वच्छ। यहां हमारे आश्रम के पास अनेकों दुर्लभ पक्षी फोटो उन्होंने खींची, कभी नहीं आए यहां पे वो लोग। केवल मनुष्य की दृष्टि से थोड़ी होता है, हमको पॉजिटिव सोचना आना चाहिए, डर के मारे नेगेटिव ही सोचते रहते। सब देवता ही देते हैं और देवता सदैव अच्छी एटीट्यूड से देते हैं, यद्यपि उनके लेवल पे भी पॉलिटिक्स चलती है, लेकिन इंटेंशंस बहुत ही महान होते हैं। देखिए एक एक ऐसी बिंदु पे हम लोग चिंतन करें ना, तभी शास्त्रों का आनंद आता है।
जल्दी से कथा में आगे निपट जाए तो फिर निपट जाती है कथा। और अल्टीमेटली ये कितने अच्छे होते हैं, वो आशीर्वाद मिला उनको। तो ऐसी यहां पे दृष्टि रखते हुए हनुमान जी यही जीवन दर्शन का आश्रय लेते हैं, आराम से चलते हुए आगे बढ़े। और आगे बढ़े तो फिर वहां पे जैसे जंगल में आप चलो ना, एक जानवर मिला, थोड़ा और आगे बढ़ो तो घोर जंगल में गए, और घने जंगल में गए तो एक दूसरा जानवर मिला। एक से एक जानवर है, यहां पर एक से एक राक्षस है। तो एक यहां पे राक्षस नहीं, वो राक्षसी थी। क्या कहानी उसकी है तो बोलते हैं, देखिए आगे दूसरे दोहे के आगे वाली चौपाइयां हम पढ़ते हैं। निश्चरी एक सिंधु महरही, करि माया नभु के खग गई, जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलो की तिन्ह कै परिछाही, गहई छाह सक सो न उड़ाई, एहि विधि सदा गगन चर खाई, सोई छल हनुमान कह कीन्हा, तासु कपटु कपि तुरत ही चीन्हा, ताहि मारि मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा, तहाँ जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंचरी कमधुलोभा, नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखी मन भाए, शैल विशाल देखी एक आगे, तापर धाई चढ़े उभय त्यागे, उमान कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो कालहि खाई, गिरि पर चढ़ी लंका ते ही देखी, कही न जाई अति दुर्ग विषेखी, अति उत्तुंग जल निधि चहु पासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। तो हनुमान जी की लंका की यात्रा, इसी यात्रा के अंतर्गत का एक और घटना हुई, एक और एडवेंचर हुआ। तो यात्रा में अनेकों एडवेंचर होते हैं, और देखा जाए तो हम एडवेंचर के लिए तो निकलते हैं यात्रा में भाई। अगर किसी यात्रा में एडवेंचर हो गया हो ना, तो यात्रा भी याद रहती है। देखो आशीर्वाद का कितना, मुसीबतों का एडवेंचर का आशीर्वाद। किसी यात्रा में कहीं कोई एडवेंचर ही नहीं हुआ तो ना तुमको याद रहेगा, ना फोटो खींचोगे, ना कोई चर्चा करोगे। हुआ है? हाँ हुआ है। कहाँ गए थे? बद्रीनाथ गए थे। अच्छा, बद्रीनाथ से आ गए? हाँ। प्रसाद लाए हो? खाओ प्रसाद। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? बस गए, आ गए। एक जगह तुम्हारी गाड़ी पे पत्थर गिरा, दर 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 लैंडस्लाइड हुई, और गाड़ी नीचे जो है ना, गंगा जी स्नान करते करते बची। वो सीधे रोल करती हुई चांसेस पूरे हैं कि वो सीधे वहीं जाएगी। एक घटना हो जाती है ऐसी, जीवन भर उस बद्रीनाथ यात्रा को नहीं भूल पाओगे। क्या आशीर्वाद है मुसीबतों। हनुमान जी की लंका यात्रा ऐसी अविस्मरणीय है, और जो हनुमान जी की चरित्र पढ़ता है उसके लिए भी अविस्मरणीय। तो एडवेंचर नंबर 3, एक तो मैनाक पर्वत से निपटे थे,
फिर सुरसा निपटे थे। और यहाँ क्या बोलते हैं, निश्चरी एक सिंधु महाराई। सिंधु समुद्र में एक निश्चरी, केवल देवता के रूप में जीवन परिस्थितियां नहीं आती हैं, देवी के रूप में भी आती हैं। महिला के रूप में अनेकों लोग बोलते हैं, हमको नहीं पता ज्यादा। वो ज्यादा नचा देती, मुसीबत देती है, ना छोड़ा जाए ना बचा जाए। ये भी नहीं है छोड़ो ना उनको, नहीं छोड़ भी नहीं सकते। लेकिन ये निशिचरी हमारी बच्चों की अम्मा बहुत नचाती है, बहुत मुसीबत करती है। अब वहां पे निशिचरी महिला रूप में आई है कोई, महिला रूप में देवी भी आती हैं, बड़ी उदार भी होती हैं, प्रेमी होती हैं, सेवा भाव होती है, और बड़ी भयंकर भी होती है। जरा विवेक का प्रयोग करना, केवल शक्ल सूरत जान के जो है ना वो फिसल मत जाना। इसी पैकेज में अंदर जो माल होता है ना, पैकिंग बढ़िया है, अंदर का वो कौन बैठा हुआ है? कोई देवी बैठी है कि असुरी बैठी है? अरे असुरी क्या है, ससुरी। ऐसी मुसीबत कर दी उसने, जीवन नरक बना दिया है हमारा। अब देश के लॉज ऐसे हैं कि छोड़ भी नहीं सकते हैं। पूरी प्रॉपर्टी आदि हो जाएगी और मुसीबत हो जाएगी, रोड के ऊपर आ जाएंगे। तो इसलिए पहले सोच लो, सुर है कि असुर है। एनीवे, एक यहाँ पे निशिचरी एक सिंधु महाराई। समुद्र के अंदर उसका घर था, गहराई में था, अंदर सबमरीन में रहती होगी। समुद्र के अंदर उसका वास था, ऊपर दिखी नहीं। ऊपर से शांत बिल्कुल ही है, हमको समुद्र दिखाई पड़ रहा है। जगे रहना, उसमें तुम्हारी शिथिलता और निद्रा नहीं आ जानी चाहिए। शांत जल में रहती थी। करी माया नभु के खग गहाई। और वो, उसके पास एक बड़ी विचित्र शक्ति थी, माया शक्ति, बड़ी विचित्र शक्ति थी। नभु के खग गहाई, जो आकाश से वहां पे उड़ के जाता था। आकाश मार्ग से जा रहा है, पकड़ लेती थी उसको। रहती गहराई में थी, सामने दिखती भी नहीं थी, और ऊपर से जो जा रहा है उसको पकड़ लेती थी और खा जाती थी। अभी हमने एक फोटो देखी, वीडियो क्लिप रादर, कि एक पक्षी जो है ना पानी के ऊपर उड़ रहा था। अंदर से इतनी बड़ी मछली आई, फट से उसको ऊपर उछल के पकड़ के फिर अंदर चली गई। वहां पे तो मछली को वीडियो में निकलना पड़ा, ये ज्यादा हाईटेक थी। ये निकलती भी नहीं थी और वहीं से ऊपर उड़ते हुए खींच लेती थी। जीव जंतु जे गगन उड़ाई। जो जीव जंतु गगन में, आकाश में उड़ रहे होते थे, जल बिलो की तिनके परिछाई। उनकी परछाई जो शैडो पड़ती थी, शैडो को पकड़ती थी, वो खिंच के आ जाते थे। क्या विचित्र थी। इसीलिए तुम्हारी परछाई कहां पड़ती है जरा ध्यान देना अगली बार। परछाई कोई पकड़ के तुमको खींच लेता है। क्या स्टोरी है स्वामी जी, ऐसे भी क्या स्टोरी है? परछाई कौन पकड़ के खींच लेता है? परछाई कोई रस्सी थोड़ी है जो पतंग को खींच ले। डोर खींचते हैं तो पतंग आ जाती है, कोई परछाई पकड़ के हमको कैसे खींच सकता है? बोलते हैं भाई वो तो निश्चरी ऐसी थी, हमको क्या मतलब है गप मारने के लिए।
थी तुम बता रहे, तुम्हारी कल्पना के बाहर है तो कल्पना के अंदर आ जाए, ऐसा होता है। गही छा सक सो न उड़ाई, और एक बार जो है उनकी छां, उनकी शैडो पकड़ लेती थी, सो न उड़ाई, फिर उड़ नहीं पाते थे। पता नहीं क्या हो जाता था, तो उनके उड़ने की शक्ति खत्म हो जाती थी। एही विधि सदा गगन चर खाई, और फिर जो है वो गगन चर, जो गगन में चरते हैं, जो उड़ते हैं, उनको खा लेती थी। बड़ी हाईटेक वाली थी, काफी एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करती थी वो। सोई छल हनुमान कहाँ कीना, वही उसने हनुमान जी के साथ करा। हनुमान जी की शैडो पड़ रही थी तो एकदम उसने उड़ने की शक्ति को जैसे प्रभावित कर दिया, वो खिंच के चले आए। हनुमान जी ने देखा, हनुमान जी जो है ना वो सब बड़े जगे हुए इंसान हैं, बड़े प्रबुद्ध है। जगना सदैव प्रबुद्धता का पर्याय है। आपकी अवेयरनेस जितनी व्यापक होती है, अनेकानेक चीजों के यथार्थ को जानो, ऐसा होता है। तो वो जानते हैं, ये पूरी अवेयरनेस है उनके अंदर, दुनिया के अनेकों फैक्ट्स समझ गए, और उनको जो है वह उन्होंने पहचान लिया हनुमान जी ने। और क्या ट्रीटमेंट करा, बोलते हैं ऐसे लोगों को नहीं मैनाक की तरीके से प्रणाम करने की जरूरत है। आपका बड़ा आशीर्वाद है, आपने हमारे आतिथ्य के लिए, सेवा के लिए फल फूल प्रस्तुत करे, उनकी वंदना करनी पड़ती। अच्छे लोगों की आदर का स्वीकार करो, देखो, भावना देखो, और प्रणाम करके आगे चलो। सुरसा के साथ ट्रीटमेंट अलग हुआ था। सुरसा को उसकी भाषा में स्मार्ट होके उन्होंने हैंडल करा, मुंह में भी घुस आए, वचन भी पूरा कर लिया, बाहर भी निकल आए, बाहर निकल के उसको जो है नमन करा। बोला माता जी जाएं, वचन पूरा हो गया, अब खाया ही नहीं आपने उनको। बोला तुम गए कहाँ थे, आपके मुंह में बैठे हुए थे। वहां पे अलग तरीके से हैंडल करा। ये जो प्रॉब्लम थी, इस प्रॉब्लम को उन्होंने अलग तरीके से हैंडल करा। ताही मारी, वो तो खत्म कर दिया उसको। बोला इसके साथ कोई दूसरा टाइम देने की भी बात नहीं है, चर्चा की भी बात नहीं है, सीधे खत्म कर दिया। ताही मारी मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा। ऐसे धीर मति वाले हनुमान जी फिर आगे गए। अब यहां पे थोड़ा सा विचार करो, ये चक्कर क्या था? ये इसका नाम था सिंहिका। इस राक्षसी का नाम सिंहिका था, और वो अंदर रहती थी। वो पता है किस चीज का प्रतीक है? ईर्ष्यालु व्यक्ति का। ईर्ष्यालु व्यक्ति आपकी बढ़ती हुई शैडो को पकड़ता, उसे प्रभावित होता है। आपका नाम, आपकी ख्याति, आपका वैभव, और ये होता है। ये मत समझना सब लोग तुम्हारी तारीफ करके जो है गुणगान गा के बड़े प्रसन्न होंगे। नहीं, ये दुष्ट हमसे आगे निकलता चला जा रहा है, ये इतना आगे बढ़ गया, और तुमको पुल डाउन करेंगे। ईर्ष्यालु व्यक्ति सदैव किसी को पुल डाउन करता है। अब ये जो सिंहिका थी, इसकी एक भौतिक जगत में भी एक रियलिटी है। ऐसा शैडो पकड़ के खींच सकते हो, ये चीज यहां पे एक प्रस्तावना दी गई है, एक फैक्ट दिया गया है। लेकिन ये हम लोग के आध्यात्मिक दृष्टिकोण से
अनेकों लोग दूसरे की ख्याति। आजकल भाई सोशल मीडिया में बड़े छाए हुए हो, आजकल तुम्हारी बात बड़ी वायरल हो रही है। ये वायरस लोग जो है ना, वायरल चीज देखा करते हैं, जो सदैव वायरल कितना हुआ है वो वायरसेस हैं। और तुम जितने वायरल हुए हो, तुम जितने ख्याति प्राप्त कर रहे हो, तुमसे ज्यादा करना अब हमारा एजेंडा हो गया, जिसके द्वारा तुमको पुल डाउन करा जा सके। और सिधाई से ना हो तो टेढ़ाई से करेंगे। हम अनेकों प्रकार के जो है सोशल मीडिया में हैंडल्स बाई कर लेंगे और उनको कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे, इसके अगेंस्ट छापते रहो, ट्वीट करते रहो, ट्वीट करते रहो। ये हम लोग की पॉलिटिक्स की दुनिया में चला करता है। बीच बीच में खबर आती है कि फलाने सज्जन ने जो है वो उस देश के अनेकों 10 लाख लोगों को खरीद लिया है, उनको पेमेंट करा है कि वो तुम्हारी सोशल मीडिया में तुम्हारे ऊपर कीचड़ उछालेंगे। तो ऐसे जो है करा करते हैं। कुछ लोग के प्रकृति होती है, अब कैसा दिमाग चलता है वो तुम सोचो ना, है ना ऐसा फैक्ट है ना। परछाई पकड़ के खींच रहे हैं ना तुमको, आइए सिंहिका या सिंहिका के दूत। तो कोई नई चीज नहीं है, इनके इंटरप्रिटेशंस बस करने की जरूरत होती है, इनके अंडरस्टैंडिंग की जरूरत पड़ती है। आपको कुछ लोग डेलिबरेटली गिराने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके लिए आप लाइमलाइट में जितना होंगे उतना ज्यादा वो खींचेंगे। लाइमलाइट में नहीं हो तो फिर तुम कोई इंटरेस्ट ही नहीं तुम्हारे अंदर। जो लाइमलाइट में आएगा तो वहां अनेकों सिंहिकाएं होंगी, खींचेंगे तुमको। सिंह से बचना चाहते हो तो ज्यादा लाइमलाइट में मत जाओ। अगर बचना हो, अगर हनुमान जी की तरह हैंडल कर सको तो जाओ, सीधा मारो, उनको खत्म करो, नामो निशान उनका खत्म कर दो। तो इस तरीके से कुछ लोगों के लिए, ऐसे लोग जो ईर्ष्या से युक्त होते हैं ना, अकल से नहीं सोचते हैं। वो तुम विचार करो, तुम वेदांत पढ़ो। अच्छा, ईर्ष्यालु व्यक्ति को जाके बोलोगे वेदांत पढ़ो, कोई प्रश्न ही नहीं। इन लोगों का ट्रीटमेंट इनकी भाषा में, इनकी उपेक्षा करो। हनुमान जी ने तो टाइम वेस्ट करने आवश्यक नहीं समझा, ये बड़े न्यूसेंस है, कैंसर है ये। जो ऊंचाई में उड़ते हैं उनको नीचे खींचना इसका काम है। जिसकी पतंग ऊपर, उसी को काटने में मजा आता है। तो ऐसे पतंगबाज को बोलते हैं सिंहिका के अवतार, सिंहिका के संतान है, ऊंची पतंगों को काटने वाला। अरे यार, छोटी छोटी उड़ रही, उसको काट लो ना। तुमको अगर पतंग जमा करना है, बोलते हैं आप नहीं समझोगे। और हम कोशिश कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं तुमको समझने की। तो इस तरह के लोग होते हैं। तो ऐसे हनुमान जी ने उसको हैंडल करा और उसको हैंडल करके लंका पहुंच गए। एंड व्हाट अ सीन! जब प्लेन लैंड करा ना हनुमान जी का, क्या सुंदर उन्होंने देश देखा। स्वच्छ, सुंदर, हरा भरा, अमेजिंग। हनुमान जी भी प्रसन्न हो गए, लंका देख के तो प्रसन्न हो गए। लेकिन हनुमान जी जैसे लोग केवल ऊपर इस सुपरफिशियल ग्रॉस चीज देख के प्रसन्न बहुत नहीं होते। तारीफ जरूर कर देते हैं, हाँ अच्छा इनकी म्युनिसिपैलिटी अच्छा काम कर रही है, हाँ यहाँ पे स्वच्छता है। जैसे हमको याद है जब हम कभी बाहर विदेश से इंडिया आए ना, सडनली बड़ा एट होम फीलिंग हुई। क्यों? क्योंकि कचरा दिखा, गाय दिखी और ट्रैफिक जैम दिखा।
हाँ, घर आ गए। बाहर जाओ, कचरे का नामो निशान नहीं दिखता है। इतना फॉरेन लैंड लगता है, सही में लगता है तुम फॉरेन कंट्री में आ गए। हमारा देश नहीं है ये। हमारा देश बड़ा परम स्वतंत्र, न सिर पर कोई, सब फ्री हैं, कहीं पर भी फेंक सकते हो कचरा। यूके में एक बार हम रोड के ऊपर जा रहे थे, हमने अपनी टॉफी, उसका रैपर फेंक दिया नीचे। हमारे साथी जो जा रहा था पीछे से फट से आया, उसने उठाया, बोला ये स्वामी जी आपका गिर गया। बस शर्म आती है, संकोच आता है। कहीं पर भी टॉफी का रैपर नहीं फेंक सकते हो। सिगरेट पीने वाले कहीं पर भी सिगरेट नहीं फेंक सकते हैं। माचिस जला के कहीं माचिस नहीं फेंक सकते हो। हर चीज स्वच्छ रखो, व्यवस्थित रखो। देख के तो अच्छा लगता है। और बड़ी खुशी की बात है, हम लोगों के वहाँ स्वच्छ भारत के अभियान के अंतर्गत स्वच्छता को महत्व दिया गया। बाहर व्यवस्थित हो, सुंदर हो, स्वच्छ हो, ये देख के निश्चित रूप से प्रसन्नता होती है। लेकिन बड़े बुजुर्गों की प्रसन्नता, बुद्धिमान की प्रसन्नता मन को देख के ज्यादा होती है। यहाँ के लोगों का विचार, यहाँ के लोगों की वैल्यूज, यहाँ के लोगों का दर्शन, यहाँ के लोगों की अस्मिता, आइडेंटिटी, वो क्या है। ये थोड़ी खाता पीता है बस बढ़िया हो गया, जो भी हो धीमे धीमे सीख जाएगा। क्या सीखेगा? तुम सीख गए हो क्या? हे दद्दू, तुम तो दद्दू बन गए हो ना, अब तुम सीख चुके हो क्या? अभी तक अनेकों चीजें नहीं सीखे हो कि मैं क्या होता है, आइडेंटिटी क्या होती है, इसके अंदर बड़प्पन क्या होता है, छोटापना क्या होता है। अपने आप को थोड़ी सीखता है। शिक्षा देनी चाहिए। और अगर ऐसी चीज की उपेक्षा करो तो विनाश होता है किसी का, वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारता है। तो बड़े लोग कुछ और देखते हैं। शूर्पणखा भगवान के पास आई थी, पता है, भगवान को प्रपोज करा था। वी आर मेड फॉर ईच अदर, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने, लगता है। हनुमान जी, भगवान राम और लक्ष्मण जी क्या दोनों बड़े प्रभावित हो गए थे। वाह, आज तो बड़ा अच्छा दिन है, आज हमको प्रपोजल आया था। बहुत सुंदर बन के आई थी, मेकअप अल्टीमेट सब। लेकिन कुछ लोग होते हैं बाहर की सुंदरता नहीं, अंदर की सुंदरता देखते हैं। और उसको उचित ट्रीटमेंट मिला, नाक कान कट गई। उनका काटने का अपनी तरफ से कोई इरादा नहीं था, वो जाके नाक घुसेड़ रही थी अपनी। जो नाक घुसेड़ रही थी तो कट गई, वहां जाएंगे तो नाक ही कटेगी, और क्या होगा। जो हर जगह नाक घुसेड़ता है उसकी नाक बहुत बड़ी होती है, और ऐसे लोगों की नाक आगे पीछे कटेगी। हम काटे या कोई और काटे, तो हम ही ने काट दिया। तो ये काम जो है वो लोग करते हैं तो मन देखा जाता है। लंका की ऊपर की ब्यूटी बहुत अच्छी थी। वेस्टर्न कंट्रीज में भी जाओ, ऊपर की ब्यूटी बहुत अच्छी, तारीफ योग्य है भाई, तारीफ करनी चाहिए। उन्होंने मेहनत करी, अपने देश को सुंदर बनाया। लेकिन पीछे विचार क्या है? रूस में भी गए, मॉस्को इतना सुंदर, इतना बढ़िया व्यवस्थित, अल्टीमेट। लेकिन उसके पीछे कौन मैनेज कर रहा है? कम्युनिस्ट, दमनकारी चीन, शंघाई। हमारे प्राइम मिनिस्टर जी बोलते हैं बंबई को शंघाई बनाएंगे, क्योंकि ऐसा बनाया शहर, अद्भुत बनाया है। लेकिन कौन उसके पीछे? डिक्टेटर्स, आतंकवादी, दमनकारी। विचार देखो, दृष्टि देखो, और ये भी देखो
जिसने बनाया ये बनाया भी, ये सुंदर बनाया है। तो हनुमान जी ने जो लंका देखी है उसका वर्णन आगे आता है। और जब कवि बहुत ही सुंदर चीज देखता है ना तो मीटर चेंज कर देता है। चौपाई से फिर छंद आ गया। छंद जो है ना एक ऐसा मीटर है जहां कवित्व उमड़ रहा है। तो ये यहां पर प्रसंग चालू होता है। इसके लिए हम लोग नेक्स्ट सेशन में प्रवेश करेंगे। श्री राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय श्री राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय जय राम। जय जय राम जय जय। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन नमः पार्वती पते हर हर नर्मदे हर। बोलो गंगा मैया की जय। आज के हमारे इस कार्यक्रम के प्रायोजक, हमारे स्पॉन्सर बंबई के नंदलाल सचदेवा जी और उनकी धर्मपत्नी दीपा सचदेवा जी। ये धर्मपत्नी विशेषण का मतलब ये नहीं है कि कोई अधर्म पत्नी अलग है। उनकी एक ही पत्नी है और बड़े धार्मिक ढंग से पूरा व्यवस्था करते हैं, प्रेम करते हैं, सेवा करते हैं और धर्म भगवान को ये हाजिर नाजिर साक्षी बना के उन्होंने ये दिव्य संबंध प्रारंभ करा। तो नंदलाल और दीपा सचदेवा जी आज के कार्यक्रम के स्पॉन्सर्स हैं, प्रायोजक हैं। आप दोनों को बहुत बहुत आशीर्वाद। आपको एक चीज़ बता दें कि नंदलाल जी और दीपा जी हमारी आश्रम की एक अंतेवासी स्वामिनी समतानंद सरस्वती जी के माता पिता हैं। तो केवल अपने उन्होंने घर में ऐसी संतान ही नहीं जो कि धर्मनिष्ठ है, खुद भी अच्छे लोग होंगे तभी ऐसे संतान होती है। जब भी यहाँ उनके घर जाते हैं और कई बार हम रुके, नियमित रूप से हनुमान जी की पूजा पाठ होती है, शिव जी की, हनुमान जी की। हनुमान चालीसा का पाठ तो उनके घर में हमको नित्य सुनाई पड़ता है। और उनकी माता जी भी, जो स्वामी जी की माता जी अर्थात जो दीपा जी हैं, वो भजन प्रेमी हैं। भजन सुनते सुनते ही समय बिताती हैं और भजन सुनते सुनते ही सो जाती हैं। टीवी लगाती हैं, भजन चालू होता है और तब सुनते सुनते ही वो निद्रा में जाती। तो बड़े भजन प्रेमी हैं, सात्विक लोग हैं, सेवाभावी लोग हैं, बड़े सरल से लोग हैं। आप दोनों ने ये कार्यक्रम के लिए जो सेवा दी है, आहुति दी है, आप दोनों को बहुत बहुत आशीर्वाद। हम भगवान गंगेश्वर महादेव जी से प्रार्थना करते हैं दोनों को ज्ञान और भक्ति का आशीर्वाद। हरि ओम।